नमस्कार साथियों, एक बार स्वागत करते हैं जेपी गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग में जो पढ़ते हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर राजनीति विज्ञान में वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोग राजनीति विज्ञान को जो है रिवाइज करना चाहते हैं। वीडियो के माध्यम से आसानी से रिवाइज हो जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th राजनीति विज्ञान चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान या सिविक्स क्या है। सिविक्स क्या है? सिविक्स का पिता कौन है? सिविक्स का पिता अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। और इसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं कि नागरिक शास्त्र क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा है बिल्कुल बेसिक से, ताकि यह जो सब्जेक्ट है आपके माइंड में मेकअप हो जाए, माइंड में एडजस्ट हो जाए। नागरिक शास्त्र क्या है अगर आपसे कोई पूछ ले? आंसर, जो शास्त्र या विषय हमें अच्छी नागरिकता का बोध कराता है, अच्छी नागरिकता का बोध कराता है, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का बोध कराता है, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का बोध कराता है, उसे सिविक्स कहते हैं, नागरिक शास्त्र कहते हैं या राजनीति विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया दोबारा समझ लेते हैं। जो विषय हमें अच्छी नागरिकता का बोध कराता है, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का बोध कराता है, उसे सिविक्स कहते हैं, नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है लोकतंत्र, क्योंकि जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ध्यान देना है। तो शुरू में क्या है? लोकतंत्र यहाँ पर। तो चलिए पहले जान लेते हैं। हो सकता है आप पहले कभी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप रिवाइज कर लें, क्योंकि एग्जाम आगे है। लोकतंत्र यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा करेसिया से मिलकर बना है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा करेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है जनता तथा करेसिया का अर्थ है शासन। डेमोस का अर्थ क्या है? जनता, तथा करेसिया का अर्थ है शासन। अर्थात जनता का शासन ही लोकतंत्र है। देखिए एक लाइन में, जनता का शासन ही लोकतंत्र है। हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग भारतीय जनता हैं, ठीक है। अब जो लोग श्रीलंका में हैं तो श्रीलंका के जनता हैं, ठीक है। जो लोग नेपाल में हैं नेपाली जनता हैं। तो हम लोग भारत में हैं तो भारतीय जनता हुए, यानी हम लोगों के द्वारा जो शासन व्यवस्था है, अर्थात जनता का शासन ही लोकतंत्र है। ध्यान से सुन लेना है, रटना नहीं है, सिर्फ माइंड कंसंट्रेट करके सुनना है। जनता का शासन ही लोकतंत्र है। पूछ लेगा लोकतंत्र क्या है, किसे कहते हैं? जनता का शासन ही लोकतंत्र है। याद हो गया होगा। लोकतंत्र में जनता की अहम भागीदारी होती है। लोकतंत्र में पब्लिक की अहम भागीदारी होती है। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आसान सा जो है यहाँ पर परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। जिस व्यवस्था में या जिस तंत्र में शासन की संपूर्ण शक्ति, पावर जनता के हाथों में निहित होती है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं, जिस व्यवस्था में, जिस तंत्र में शासन की संपूर्ण शक्ति पब्लिक के हैंड्स में निहित होती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। क्या है? आपको सिविक्स राजनीति विज्ञान हम समझा रहे हैं। समझ में नहीं आएगा तो यह आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं 1 से 2 बार नहीं 3 बार भी बता सकता हूँ।
अगर आप 2 बार में समझ गए तो 3 बार क्यों हम बताएंगे। लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिका देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया है। किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने दिया है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के थे। लिंकन के अनुसार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। दोबारा देखिए, जनता के लिए, के लिए, के द्वारा। अब जनता शुरू में लगा दीजिए, बोलिए के लिए, के द्वारा, जनता लगा दीजिए, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। भारत में कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक, क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन है, और यही है लोकतंत्र। यह शासन जनमत पर आधारित होता है, यानी लोकतांत्रिक शासन जनता के विचार पर आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेल्जियम के बारे में जानते हैं। किताब में आप पढ़े होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर कमांड नहीं किए आप और एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम क्या है? एक देश का नाम है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है। क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया गया। कहाँ? बेल्जियम में क्षेत्रीय अंतर, यानी कि उसके क्षेत्र में, बेल्जियम का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में, और वहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो भिन्नता है, उसको एक्सेप्ट किया गया। 1970 और 1993 के बीच, 1970 और 1993 के बीच संविधान में 4 टाइम्स संशोधन किया गया ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहें। 1970 और 1993 के बीच वहाँ का जो संविधान है उसमें 4 टाइम्स संशोधन किया गया ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहें। कहाँ? बेल्जियम देश में। नीचे देखिए, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो, यानी कि वहाँ पर जो है डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बारे में है, तो उनकी जो मंत्री हैं, मंत्रियों की संख्या, जो मिनिस्टर्स हैं, की संख्या बराबर हो तथा दोनों की सहमति से ही नया कानून पारित हो। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार, दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। अब चलिए एक नजर डालते हैं श्रीलंका की ओर। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका भारत के किस दिशा में है? भारत के दक्षिण में है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। श्रीलंका की राजधानी मैंने कहा कोलंबो। और श्रीलंका में जो 2 मेन भाषाएं हैं, जो मेन लैंग्वेजेस हैं, सिंगली भाषी, सिंगली बोलने वाले 74% है, सबसे ज़्यादा है श्रीलंका में, और तमिल भाषी भी है, वो 18%। ठीक है, तो सिंगली भाषी क्या है? ज़्यादा है, और तमिल भाषी कम है। सिंगली भाषी ज़्यादा है तो उसी का दबदबा रहेगा। कहाँ? श्रीलंका में। यहाँ से स्पष्ट है, उनकी संख्या अधिक है। 1956 में सिंगली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। देखिए, यहाँ से जीके भी बन रहा है और ऑब्जेक्टिव भी है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है ज्ञान की दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। 1956 में सिंगली भाषा को कहाँ? श्रीलंका में राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। सरकारी नौकरी में सिंगलियों को प्राथमिकता मिली। सरकारी नौकरी में सिंगलियों को प्राथमिकता मिली। उसके बाद चलिए जानते हैं और
बिल्कुल बेसिक से चल रही है। चैप्टर 1 क्लास 10 का सिविक्स। सरकारी स्कूल या कॉलेज में सिंगलियों को छूट दी गई। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में सिंगलियों को छूट दी गई। अब देखिए तो किसका दबदबा है? सिंगली का, क्योंकि 74% सिंगली बोलने वाले हैं। उसके बाद तमिल भाषी में आक्रोश। क्यों? क्योंकि तमिल भाषा बोलने वाले की संख्या कम है और स्वाभाविक है, जिसका दबदबा है ना, उसी का जो है वहाँ चलता है ज़्यादा। तो देखिए कम परसेंटेज वाले की क्या स्थिति है। सरकार और राजनीतिक पार्टियों को दुश्मन मान लिया। कौन? तमिल भाषी। सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज को दुश्मन माना। खुद की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। किसने? तमिल भाषी। कुछ मांगे रखी। इन्होंने तमिल भाषी भी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई और सरकार के सामने वहां पर जो है कुछ मांगे रखी। तमिल को राजभाषा बनाओ। देखिए इससे पहले सिंगली के बारे में था, अब यहाँ तमिल है। तमिल को राजभाषा बनाओ, तमिल भाषी वहाँ मांग कर रहे हैं। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दो। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, ये तमिल भाषी जो है वहाँ मांग कर रहे हैं। कहाँ? श्रीलंका में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना ही चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप बुक थ्रू स्टडी जरूर किए होंगे, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने का नतीजा। जब तमिल भाषी की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? वहां पे एक उग्र संगठन बना, LTTE। क्या बना? LTTE। वहां एक उग्र संगठन बना और दोनों समुदायों में टकराव हो गया। यानी सिंगली और तमिल, ये जो दो समुदाय हैं वहां, दोनों में क्या हुआ? टकराहट। क्यों? इनकी मांगों को वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया गया, इनकी मांग को वहां पर नहीं जो है ध्यान दिया गया। तो क्या हुआ? इसका रिजल्ट, नतीजा क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। और यहाँ पर क्वेश्चन एक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। रंग भेद क्या है? रंग भेद, रंग मतलब काला गोरा। मनुष्यों में काला और गोरा रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव। फिर से, मनुष्यों में, हम लोग तो मनुष्य है ना, ठीक है ना, तो मनुष्य को क्या समझाएंगे हम? मनुष्यों में काला और गोरा रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, ठीक है। रंग भेद कहलाता है, तू काला है, तू गोरा है, इस तरह की बात। इस नीति का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था। कौन था? मार्टिन लूथर किंग था। समाज सुधारक कह सकते हैं, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है ना। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है ना। राष्ट्रीय गीत में सुने होंगे आप इस लाइन को। तो मनुष्यों में काला और गोरा रंगों के बेस पर किया जाने वाला जो भेदभाव है, यही रंग भेद कहलाता है। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया हलवा जैसा। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद क्या है? आंसर, अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्रों से अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। यानी आप हुलास में रहते हैं, हुलास एक गांव है, तो वहां से काफी लगाव है आपको, लेकिन बगल में लोकहा है, चंपानगर है, उससे आपको लगाव नहीं है, उससे आप नफरत रखते हैं। तो इस तरह की बात क्या होगी? यही तो क्षेत्रवाद है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, ठीक है। तो अपने क्षेत्र से लगाव है, दूसरे क्षेत्रों से लगाव नहीं है, यही है क्षेत्रवाद। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। लैंगिक असमानता क्या है? या ऐसे पूछ देगा आपको, लैंगिक विभेद क्या है ना।
हो सकता है कि आगे के चैप्टर में कहीं मिले इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आपको हम जो है एक नज़र में जो है आपको नज़र दिलवाना चाहते हैं। लिंग क्या है जी? लिंग स्त्री या पुरुष है ना, स्त्री या पुरुष का जो अर्थ है, स्त्री या पुरुष ही तो लिंग है, के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। नहीं होता है? आगे देखिए, आजकल लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। आप जिस समाज में रहते हो तो आप जो है खुद से सोच सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। तुच्छ विचार के लोग इस तरह की बात करते हैं, है ना? तो आप समझ लें, आजकल लड़कों के अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। जैसे खान पान में भी, वस्त्र, शिक्षा में अंतर, है ना? लड़कों पे विशेष ध्यान, लड़कियों पे उसकी अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता है। यही है लैंगिक असमानता। समझ में आया कि नहीं? बताइए कमेंट करके। लिंग के आधार पर, स्त्री या पुरुष के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। आजकल लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है फिर हलवा जैसा, सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं? आंसर, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर प्रत्येक समाज द्वारा किया जाने वाला भेदभाव को सामाजिक विभेद कहते हैं। जिस समाज में इस तरह की बात होती है, क्या धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर अगर प्रत्येक समाज द्वारा भेदभाव किया जाए तो वही क्या है? सामाजिक विभेद है ना? अगर प्रत्येक समाज भेदभाव नहीं करे तो सामाजिक विभेद नहीं होगा। नहीं आया समझ में? किस धर्म में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी में से तो होंगे, किसी जाति में से होंगे, कोई ना कोई भाषा आप तो बोलते होंगे। आदि के आधार पर अगर आप ही के साथ भेदभाव हो रहा है, विभेद हो रहा है, तो वही ना है सामाजिक विभेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आसान लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 10th क्लास के लिए, धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है या धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है पूछ लेगा तो आंसर, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। फिर से, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। क्योंकि हमारे देश में यानी भारत में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। हमारे देश में अनेक संप्रदाय या धर्म के लोग रहते हैं। ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने हेतु स्वतंत्र होते हैं, किसी तरह की पाबंदी नहीं होती है ना? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, इस तरह की जो है बात आप जो है सुने होंगे। यानी सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, यही है धर्मनिरपेक्ष। और इस तरह की जो भावना ये है धर्मनिरपेक्षता। अगर आपको पूछ ले ना धर्मनिरपेक्षता क्या है तो सेम को उतार देंगे, धर्मनिरपेक्ष वाली जो आंसर है इसी को उतार देंगे, लिख देंगे। इस तरह के विचार को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। नहीं आया समझ में? धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। क्योंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने हेतु स्वतंत्र होते हैं, कोई उसे रोक नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 में आज का लास्ट क्वेश्चन है, विविधता में एकता का क्या अर्थ है जी? कोई पूछ ले आपसे, मीडिया वाला पूछ ले, कोई पूछ ले, आप टॉप करने वाले हैं, बताइए। तो चलिए जानते हैं आंसर। विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की
प्रमुख विशेषता है ना। विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाता है। इससे पहले मैंने बताया था थोड़ा सा, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाता है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहा ये लाइन तो आप लिख देंगे, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखना है। किताबी ज्ञान कितना जो है आपको कामयाब होती है। अपने शब्दों में लिखा करें, आदत लगाएं धीरे धीरे अपने शब्दों में लिखने का, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न धर्म हैं, इन लोगों का या इन धर्मों का है ना, या इन लोगों का जो धर्म है, भाषा है, रीति रिवाज है, रहन सहन है, संस्कृति है, अलग अलग होती है। क्या समझे? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं, इनका जो धर्म है, भाषा है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, रहन सहन है, ये सभी अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो यही है विविधता में एकता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये पार्ट 1 वीडियो है क्लास 10 सिविक्स का, ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।